So everyone note down question number 15. See, we are given ABCD. Are the angles of a triangle? Sorry, angles of a quadrilateral. So can I say that A plus B plus C plus D is equal to 2 pi. 2 pi, if I say 2 pi or 360 degree, it is exactly the same thing. अगर मैं 2 pi बोलूं तो 2 pi या फिर 360 डिग्री एक ही होता है कि नहीं? बिकॉज अगर pi मान लो 180 डिग्री होता है तो फिर 2 pi क्या होगा? 360 डिग्री. And you know that sum of interior angles of a quadrilateral, repeat, sum of interior angles of a quadrilateral is equal to what? 360 degree. So if I write 360 degree or 2 pi, it is the same thing. There is no difference. Now, अब हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है. We have to prove that cos of half into A plus B plus cos of half into A C plus D is equal to 0. ये हम लोग को शो करना है. तो एक बार ध्यान से नोट करना. So let us take left hand side. Okay, let us take left hand side. Now एक चीज नोट करना, ये जो हाफ जो है ये पूरा a plus b के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में. ठीक है, ये जो हाफ है ये a plus b के साथ क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म में. ये चीज को नोट करना सब कोई. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखना एक बार. a plus b के जगह पे can I replace at the place of a plus b 2 pi minus c plus d? Everyone listen here. क्या मैं a plus b के जगह पे 2 pi minus c plus d रिप्लेस कर सकता हूँ? मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है. ध्यान से नोट करना. I've got two options. I can either replace the value of c plus d in terms of a plus b, or I have got the another option, that is I can replace the value of a plus b in terms of c and d. All right, मतलब दोनों में से मुझे एक काम करना पड़ेगा. अगर हम दोनों कर देंगे ना रिप्लेस, मतलब a plus b के जगह पे c plus d के टर्म्स में और c plus d के जगह पे a plus b के टर्म्स में, तो वापस से वही प्रॉब्लम आ जाएगा जो भी है प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है. प्रॉब्लम क्या कि हम लोग इसको सिंपलीफाई करके क्या लाना है हम लोग को? जीरो. तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग a plus b को c और d के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. सो कैन आई राइट a plus b as 2 pi minus of c plus d? Is this clear? Can I write at the place of a plus b 2 pi minus of c plus d? All right. And ये कहां से है? From equation number 1. Now multiply half with both these terms. हाफ को इससे मल्टीप्लाई करना और हाफ को इससे मल्टीप्लाई करना. तो जब हम लोग हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ into 2 pi will become pi. All right. हाफ into 2 pi will become how much? Pi. ठीक है. उसके बाद हाफ को इस एंगल से मल्टीप्लाई करना. Is this okay everyone? Okay. अब बताओ मुझे एक बार, cos of pi minus theta is how much? What is cos of pi minus theta? Tell me everyone. बताओ. minus cos 1 by 2 c plus d. Cos of pi minus theta is how much? Minus cos theta. Very good. So we find that cos of pi minus theta is how much? सर cos minus theta तो cos theta ही हो जाएगा. नहीं cos minus theta नहीं, minus cos theta मैं पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ cos pi minus theta क्या होगा? Minus cos theta होगा ना. Cos of minus theta और minus cos theta में बहुत फर्क होता है. सर cos pi minus theta minus cos theta कैसे बना? नहीं समझा. लास्ट 3 डेज से हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं कि cos pi minus theta क्या होगा. देखो पाई में है और थीटा है तो हम लोग आंसर cos थीटा लिख देंगे. उसके बाद पाई 1 into पाई मतलब 1 ऑड पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है. सो वी हैव बीन डूइंग
फ्रॉम लास्ट 2-3 क्लासेस द सेम थिंग कि ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और उसके बाद तुम्हारा सॉरी ऑड पाई वो हाँ माइनस से थीटा ये समझ सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हम लोग लास्ट 3 डेज से तो ये चीज करे जा रहे हैं, 3-4 हाँ डेज तो से समझ देखा गए। जाए तो। Now see cos pi minus theta becomes minus cos theta. All right everyone? सर लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। नहीं सेकंड क्वाड्रेंट ना, pi minus theta cos pi minus theta ना 90 minus हाँ theta हाँ जो सर है समझ pi minus theta है। हाँ उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का डिफरेंस है 0 आ गया। ठीक है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि तुम c plus d की जगह पे a plus b को रिप्लेस करके कर सकते हो। एक बार हम कॉपी लोग 180 का फॉर्म में क्यों नहीं कर सकते हैं? So in question number 16 we have sine of 7 pi plus 9 degree and on the right hand side we have cos 2 phi. Alright, अब ध्यान से एक बार नोट करना है सब कोई। देखो लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल होगा, जैसे मान लो sin a इक्वल टू sin b होगा, तो हम लोग कंपेयर करके a इक्वल टू b लिख सकते हैं बिकॉज़ as two trigonometric functions are equal, so they are equal when the angles are equal. So using this law of equality concept, we can determine the value of phi. We can determine the value of phi by just using this particular concept of law of equality. कोई भी दो फंक्शन sin, cos, tan अगर दोनों तरफ होगा तो एंगल्स को इक्वेट कर सकते, इक्वलाइज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से लेफ्ट में sin फंक्शन है और राइट में cos फंक्शन है। तो क्या मैं cos 2 phi को sin 90 डिग्री माइनस 2 phi लिख सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग cos 2 phi को sin 90 डिग्री माइनस 2 phi लिख सकते हैं? बिकॉज द रीजन इज Complementary angle. यस वेरी गुड, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि हम लोग को पता है ये चीज तो क्लास 10 का ही पार्ट है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच cos थीटा। तो उन्होंने क्या किया, sin cos को sin में कन्वर्ट कर दिया। और अगर तुम्हारा ये डाउट होगा कि क्या हम लोग sin को cos में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही चलेगा, मतलब दोनों में से कोई भी तुम एक चीज फॉलो कर सकते हो। बट मैं ये फॉलो कर रहा हूं क्योंकि लेफ्ट का जो एंगल है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो मैं इसको सीधा सीधी साइन में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट एवरीवन, नाउ दोनों तरफ साइन फंक्शन है, सो लेट अस कंपेयर देयर एंगल्स, लेट अस कंपेयर देयर एंगल्स। सो इफ आई कंपेयर द एंगल्स ऑन द लेफ्ट एंड एज वेल एज ऑन द राइट, वी फाइंड दैट 9 phi is equal to 81 degree and phi is equal to how much? 9 degree. So what is the value of phi? The value of phi is how much? 9 degree. I repeat once again. You have sin on the left, cos on the right. So मैंने cos का एंगल को सिंपल देखा तो मैंने सोचा कि इसको ज्यादा बेटर होगा। बेटर और बेस्ट नहीं होता है कुछ, लेकिन थोड़ा सा एक सिंपल चीज तो हम लोग को हमेशा फॉलो करना चाहिए ना। तो cos को हमने sin फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा करके। उसके बाद हम लोग ने एंगल्स को कंपेयर करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सो हम लोग को phi का वैल्यू मिल गया। ओके, सो जस्ट phi डिनोट्स एनी आई मीन सिंबॉलिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट एंगल। जैसे phi की जगह थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है phi, और कोई डिफरेंस नहीं। इज दिस ओके एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो लगभग सारे में हमको डाउट्स मिला इसमें, तो मैं एक बार नंबर 21 का पहले मैं 2 बता दूं, ठीक है? तो ध्यान देना। So question number 2 is cos of 3 pi by 2 plus theta into cos of 2 pi plus theta और ब्रैकेट के अंदर cot of 3 pi by 2 minus theta plus cot of 2 pi plus theta। ओके, और हम लोग को ये शो क्या करना है 1 के बराबर। तो मैं एक बार तुम लोग फटाफट मुझे बताओ, तुम लोग हेल्प करो मुझे। को 3 पाई बाय 2, देखो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई अगर ऐसा होता है तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर देते हैं, उसका लॉजिक हम लोगों ने देखा है, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर 3 पाई बाय 2 है तो हर एक का लॉजिक देखना भी सही नहीं होता है, और इतना सारा लॉजिक, इतने सारे कांसेप्ट देखोगे तो फिर दिक्कत है। मतलब तो हम एक कॉमन लॉजिक को हम लोग को पता है, उस लॉजिक को यूज कर लेते हैं, और वो लॉजिक क्या है n × 90 वाला। तो 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है बताओ हर्षित पारिक टर्मी? 3 पाई बाय 2 मतलब डिग्री में क्या होता है हर्षित टर्मी? 3 पाई बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ।
270. 270, वेरी गुड। तो 270, तो cos ये हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3 into 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos 3 into 90 डिग्री प्लस थीटा। तो बताओ एक बार कि 3 into 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कृष अग्रवाल बताओ, कृष अग्रवाल टेल मी, कोई और नहीं बोलेगा। कृष अग्रवाल टेल मी कि 3 into 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कृष बताओ, कृष कृष 3 into 90 प्लस थीटा 3 है, 4 से लेस है, तो एक लाइन में आंसर बोल सकते हैं कि नहीं? देवांश को क्या बताओ, एक लाइन में क्या है फटाफट बताओ। सर ये वाला का सर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, शॉर्टकट क्या है बताओ, याद है ना तुमको? हाँ प्लस सर, थीटा है, कर देगा 3 + 1 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, ऑल साइड tan cos, ऑल साइड tan cos, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है। ये ऑड है, ऑड है तो cos क्या में बदल जाएगा? साइन में, है ना? तो हुआ ना, देखो प्लस साइन थीटा, मतलब इसकी जगह पे साइन थीटा लगा। ठीक है, अब देखो 2 पाई प्लस थीटा, ये वाला काफी आसान है हम लोग के लिए सॉल्व करना, है कि नहीं? cos 2 पाई प्लस थीटा आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? रशेस दालमिया प्लीज स्विच ऑन, आई मीन अनम्यूट योरसेल्फ। रशेस बताओ मुझे कि cos 2 पाई प्लस थीटा में हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं होता ना? क्या होता है बताओ तो? cos और थीटा लिख देते हैं हम लोग, लिखते हैं कि नहीं? अब बस उसमें मैं क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। तो रशेस बताना तुम मुझे 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, बताओ तो। Sir, 2 pi. Sir, second. 2 Third. पाई Third. एक आंसर बोले, देखो ये तो 4 ऑप्शन ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई ना कोई तो राइट होगा ही। तो एक बार में आंसर बोलो, आराम से टाइम लेके बोलो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाला कोई बात ही नहीं, आराम से टाइम लो। याद है ना तरीका मैंने बताया था ना, याद है ये वाला चीज? तुमको याद है ये वाला चीज रशेस की ऑड इवन पाई ऑड पाई, याद है ना? तो अपने कॉपी में देख के बताओ तो कि इवन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो? इवन पाई प्लस थीटा चेक करो तो, चेक करके बताओ, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। Sir, third. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? Sir, फर्स्ट third क्वाड्रेंट, quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब कोई कॉपी कर लो, चीजों को कॉपी करो और अपने अपने फॉर्मूला कॉपी को मेंटेन करो प्लीज। रशेस तुम्हारा भी होमवर्क नहीं है लास्ट डे का, राइट? डोंट गेट, आई मीन, ठीक है, सब कोई थोड़ा अटेंड करके क्लास को, होमवर्क को भेजो, ठीक है? तो ये 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? देखो इवन पाई प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 का मतलब वही सेम चीज 270 माइनस थीटा, मतलब ये सेम चीज हुआ 3 into 90 माइनस थीटा। तो 3 into 90 माइनस थीटा मतलब 3 बार 90 घूम लो, उसके बाद माइनस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव। ऑड है तो cot को tan में बदल दो, तो tan थीटा हो गई। उसके बाद cot 2 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, चिंता करने का बात ही नहीं, इवन पाई, तो इसमें cot लिख देते, थीटा लिख देते, इवन पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव। तो कितना आसान है, देखो तो कितना आसान है ये सब, जितना देखने में लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ही आसान सम है, ठीक है? लग रहा होगा तुम लोगों को देख के ऐसा, ठीक है, बट बहुत आसान है। तो ये हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा। टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, हुआ ना? व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? इट इज 1। तो है ना बहुत मजे वाला सम, बहुत ही आसान सम है, इसमें हम लोग ने सारे कांसेप्ट्स को यूज किया है, राइट? तो फटाफट इसको कॉपी करो। See everyone, number 3, 21 का 3, 21 का 3 नंबर है cos 2 पाई प्लस थीटा, cosec 2 पाई प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय sec 90 प्लस थीटा cos थीटा cot ऑफ पाई प्लस थीटा।
और हम लोग को ये प्रूव करना है कि 1 के बराबर है। तो ध्यान देने का, देखो जहां भी 2 पाई 3 पाई प्लस थीटा इस तरह का है वो एक बार में पहले लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया cos थीटा, साइन का एक बार हम ध्यान रख लेते हैं, ये हो गया कोसेक थीटा, साइन देख लेंगे। अब बताओ मुझे इवन पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव है तो साइन ये ब्रैकेट इस सब का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब बताओ मुझे एक बार tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan 90 डिग्री प्लस थीटा, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो बताओ मुझे tan 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 1 into 90 plus theta, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 1 ऑड है तो tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है ना? तो ये हो गया माइनस cot थीटा। आराम से एक एक करके सॉल्व करते जाओ। sec 90 plus theta बताओ क्या होगा? बताओ। माइनस cosec थीटा। माइनस कोसेक थीटा। वेरी गुड, माइनस कोसेक। एक्सपर्ट हो गया तुमने चीज को, थोड़ा सा प्रैक्टिस लेना बढ़ा करके और परफेक्शन लेना। cot पाई प्लस थीटा, तो cot लिख दो, थीटा लिख दो, पाई ऑड पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 1 2 3 4 कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, सिंपल सा बात। cot पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा सब कुछ तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या हुआ? ठीक है। So everyone note down, we have got cos 3 theta minus 2 cos 4 theta divided by sin 3 theta plus 2 sin 4 theta and 4 into theta. So everyone just pay attention here. You know that the value of theta is 150 degree, right? Yes. तो अगर हम यहाँ पे 150 लगाएंगे तो 3 into 150 हो जाएगा 450, ये हो जाएगा cos 600 डिग्री, ये हो जाएगा sin 450 और ये हो जाएगा sin 600 डिग्री। अब मुझे बताओ cos 450 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 450 डिग्री का वैल्यू 5 into 90 plus 0 डिग्री। अब ये मत पूछना प्लस 0 माइनस 0, कुछ भी लेके करो एक ही बात है। तो 5 into 90 plus 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, ऑड है तो साइन में कन्वर्ट कर दो, सो आंसर इज 0। अब बताओ मुझे जिसका हो चुका है कि cos 600 डिग्री का वैल्यू क्या है? 6 into 90 plus 60 मतलब आंसर, डायरेक्ट आंसर करो। माइनस कोसेक माइनस cos 60 हो जाएगा। माइनस हाफ, minus 1/2. अच्छा sin 450 का वैल्यू क्या होगा? 0 cos 0 1 1 होता है, ठीक है। देख लो एक बार, अगर किसी को डाउट है तो 450 डिग्री मतलब 5 into 90 plus 0, 5 into 90 plus 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ऑड है तो cos 0 1 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 600 डिग्री? टेन में √3/2 रूट 3 बाई 2 तो माइनस √3/2 नहीं होगा? माइनस 6 into 90 देख लीजिए 6 into 90 plus 60 ना, 6 into 90 plus 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, करेक्ट, वेरी गुड। 6 इवन है तो साइन में बदल रह जाएगा और sin 60 माइनस √3। प्लीज एवरीवन चेक किया माइनस √3/2, एक चेक कर लेना सब। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद रैशनलाइज कर दो, यहां तक छोड़ दो या रैशनलाइज कर दो तुम्हारे। सो आंसर इज 1 plus √3 by -2। सर एक डाउट है, हाँ, आराम से। सर